मेरे भाई फिलहाल आपके हाथ में एक ऐसी जबरदस्त सरकारी नौकरी का मौका है जिसमें वर्कलोड ना के बराबर होता है। वर्किंग आवर कुल ही 6 घंटे का होता है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपको काम करना होता है, उसमें से भी फ्लैट 1 घंटा लंच ब्रेक में निकलता है। और भाई विभाग इतना जबरदस्त कि कोई आपके सामने ऊंची आवाज में भी बोलने की हिम्मत नहीं रखेगा। तो भाई फुल एस वाली ये एक ऐसी सरकारी नौकरी फिलहाल निकली हुई है और इसमें सिलेक्शन लेना कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी आसान है क्योंकि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। लेस कंपटीशन काफी कम रहता है। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इस सरकारी नौकरी के बारे में पता ही नहीं है। इजी एग्जाम लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है। टफ क्या चीज होती है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से आपको जानकारी दे रहा हूं। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 5 से 6 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर काफी छोटा सा है, छुटकू सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। 2 ही स्टेज के बेसिस पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म होता है। नो स्किल टेस्ट, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, मतलब कोई भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला है। कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। गुड इन हैंड सैलरी बहुत ही बेहतरीन आपको मिल रही है। साथ ही लो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती। अगर एग्जाम में 50% मार्क्स आप ले आते हो, मतलब अगर 100 नंबर का एग्जाम है और 50 नंबर भी आप लेकर आ जाते हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। गुड जॉब प्रोफाइल, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि शुरुआत में बताया मजेदार काम है इस पोस्ट के ऊपर। जॉब लोकेशन की अपॉर्चुनिटी भी काफी बेहतरीन है। जॉब लोकेशन आपको बहुत ही बेहतरीन जगह मिलने वाली है। तो सुनकर आया ना मजा कि हाँ यार ये हुई कुछ सरकारी नौकरी बढ़िया। और खास बात यह सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको पहले ही बता दूं, इस टाइप की जो वैकेंसीज होती है, इस टाइप की जो भर्तियां होती हैं, ऐसे जो मौके होते हैं वो बार बार हाथ नहीं आते। 4-5 साल में ये भर्ती एक बार निकल के आती है। तो भाई ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। हालांकि छोटा सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, फिर भी समझाऊंगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न सिलेबस डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, इस बार आपको कितने नंबर लाने हैं फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए वो भी बताऊंगा। एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइज अगर आपको सुन के लग रहा है कि हाँ यार कुछ इंटरेस्टिंग सरकारी नौकरी निकली है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, लेकिन दोस्तों जो बढ़िया भर्ती होती है ना, बढ़िया सरकारी नौकरी होती है, तो उसके लिए मैं आपको बार बार जानकारी इसलिए देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट डिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए भी जाने अनजाने में इन वैकेंसीज को मिस ना कर दे। इसलिए थोड़ा आज अलग तरीके से कुछ इस वैकेंसी के प्लस पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं। क्लियर है? तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल से अपने माइंड के अंदर छापना चाहते हो तो गाइस ये कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंडरिटन नोट्स मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। डाउनलोड करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज के बाद हिस्ट्री से कोई शिकायत नहीं रहेगी। हिस्ट्री आपको कभी भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्द ही आपको ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जनरल साइंस के भी हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करके पढ़िए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई मैं इतनी देर से जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं, जिस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं, वो निकल के आ रही है उच्च न्यायालय भर्ती 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, मैं बोल रहा था ना कि विभाग ऐसा आपके सामने कोई ऊंची आवाज में भी नहीं बोल सकता। अब आप बताइए उच्च न्यायालय से भी बेस्ट कुछ और हो सकता है क्या? तो गाइज ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अब आप पूछोगे कि भैया उच्च न्यायालय के अंदर किस पोस्ट के ऊपर, किस पद के ऊपर ये भर्ती निकल के आई है? तो भाई पद है हमारा न्यायालय सहायक की, यानी कि कोर्ट अटेंडेंट की ये पोस्ट है, या फिर कोर्ट असिस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। कोर्ट अटेंडेंट की ये पोस्ट है, ठीक है। तो गाइज ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, जैसे कि बताया ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई
कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल 334 वैकेंसी निकल के आई है। देखने में लग रहा होगा कि वैकेंसीज बड़ी ही लिमिटेड सी है, लेकिन दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर इतने ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होते, कंपटीशन काफी कम रहता है, इसीलिए ये वैकेंसीज भी काफी है सिलेक्शन दिलाने के लिए। यहां पर एक सीट के ऊपर मुश्किल से आपको 200 कैंडिडेट्स की फाइट देखने को मिलेगी, 200 कैंडिडेट्स का कंपटीशन देखने को मिल सकता है। कहां एसएससी उठा लीजिए, एसएससी एमटीएस उठा लो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एक सीट के ऊपर 2-2 हजार कैंडिडेट्स का कंपटीशन होता है। तो भाई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के कंपैरिजन में तो यहां पर कंपटीशन काफी कम है। क्लियर है? सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी आगे दूंगा। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को कवर कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी एससी फीमेल्स के यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इन तीनों चारों कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। क्लियर है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट में आते हो तो ही आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो टेक्निकली ओबीसी वालों के लिए जो एज लिमिट हो गई वो 18 से 30 साल हो गई, और एसटी एससी वालों के लिए जो एज लिमिट हो गई वो 18 से 32 साल हो गई। क्लियर है गाइस? अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल बेसिक सी है, मैक्सिमम स्टूडेंट एलिजिबल है। गाइस अगर आप 10वीं पास हो, मतलब हाई स्कूल आपने पास किया, मैट्रिकुलेशन पास हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर स्टेट लेवल का बोर्ड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बोर्ड हो, डजंट मैटर, अगर आप 10वीं पास हो कितने भी नंबर से, तो भाई आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देख रहे हो पोस्ट की गंभीरता, मतलब कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट है, उच्च न्यायालय के अंदर बैठने का मौका आपको मिल रहा है, और केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये तो कुछ भी नहीं, 10वीं पास वाले यहां पर एलिजिबल है, सैलरी बड़ी बेहतरीन आपको मिलेगी। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो भाई इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज नंबर फर्स्ट, जिसमें एक एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ठीक है? एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जनरल हिंदी होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि एग्जाम लेवल काफी इजी होता है। एक कारण ये भी है कि जनरल हिंदी का ये जो सब्जेक्ट है 25 क्वेश्चन फ्री के समझिए, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले आते हैं। जनरल इंग्लिश से भी 25 बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, साथ ही अर्थमेटिक आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। एडवांस मैथ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थमेटिक आपका यहां पर आने वाला है। क्लियर है? इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 150 मिनट का टाइम रहेगा। देखा है कहीं? एसएससी का एग्जाम उठा के देख लो, 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 60 मिनट 1 घंटा दिया जाता है, और यहां पर इन्हीं 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको केवल 150 मिनट दी जा रही है। मतलब आप आराम से, ठीक है, 3 बार पेपर सोल्व कर लोगे, इतना टाइम आपको दिया जा रहा है। क्लियर है? और जबकि रीजनिंग भी नहीं है, लेस कैलकुलेटिव एग्जाम है, थ्योरेटिकल एग्जाम है, बस अर्थमेटिक है, मैथमेटिक्स है, बाकी रीजनिंग वगैरह तो है ही नहीं। 3 से 4 बार पेपर को सोल्व कर लोगे इन 100 क्वेश्चन को आप, इतना टाइम आपके पास है, तसल्ली में पेपर सोल्व करिएगा। ठीक है? 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जनरल कैटेगरी वालों को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे। 100 नंबर का पेपर है, तो अगर आप 100 में से 50 नंबर ले आते हो तो जनरल वाले एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 100 में से 45 नंबर लाने होंगे, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज में, जिसमें आपका रहेगा एक पर्सनल इंटरव्यू। केवल एक
पर्सनल इंटरव्यू है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का इंटरव्यू नहीं है, बेसिक सा रहने वाला है और ये आपका 15 नंबर का रहेगा। क्लियर है? कितने नंबर का? 15। इंटरव्यू में आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, स्पेशली आपके कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है कि भाई इस टाइप की जॉब आप क्यों करना चाहते हो, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सवाल आपको टैकल करने होते हैं। मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, कितने सीरियस हो एक इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, पर्सनल बायोडेटा के ऊपर फोकस किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके सही और सटीक होने चाहिए। क्लियर है? तो इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग यहां पर नहीं रखी गई है। ठीक है दोस्तों, ये एक पर्सनल इंटरव्यू है, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश में कैसे भी आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई बहुत ही जनरल अवेयरनेस के हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसको पर्सनल इंटरव्यू बोला जाता है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी इसको बोलते हैं। अब सवाल उठ रहा होगा कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर होगा। स्टेज फर्स्ट एग्जाम कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। स्टेज सेकंड इंटरव्यू कितने नंबर का? 115 का। दोनों को कंबाइन कर दोगे, सॉरी 15 नंबर का, दोनों को कंबाइन करोगे तो टोटल कितने हो गए? 115। तो एक फाइनल मेरिट बनेगी 115 नंबर में से। क्लियर है? जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण आपका एग्जाम ही है। अगर एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रह गई तो समझिए आपका सिलेक्शन यहां पर हो गया। तो भाई एग्जाम के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई स्किल टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट यहां पर नहीं होता है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। सैलरी कितनी मिलेगी? ग्रुप सी की ये पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी 40,000 रुपए महीना मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, किसी भी 10वीं पास वाली सरकारी नौकरी को उठा के देख लो, एसएससी एमटीएस ले लो, रेलवे ग्रुप डी मतलब लेवल 1 की पोस्ट ले लो। ठीक है, किसी भी विभाग के अंदर 10वीं पास वालों के लिए अगर नौकरी निकलती है तो ज्यादातर वो पोस्ट आपकी लेवल 1 की पोस्ट होती है। लेवल 1 की तनख्वाह आपको उस पोस्ट के ऊपर मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग सैलरी आपकी उन पोस्ट के ऊपर 33,000 मैक्सिमम 34,000 तक पहुंच पाती है। लेकिन इस पोस्ट के साथ ऐसा नहीं है। इस पोस्ट के ऊपर जो आपको तनख्वाह मिलेगी ना, वो पे लेवल 3 की मिलेगी। ठीक है, पे लेवल 3 की ये पोस्ट है, जिसका बेसिक पे ही लगभग 21,700 होता है शुरुआती, और लेवल 1 की पोस्ट का बेसिक पे जो होता है वो लगभग 18,000 होता है। तो भाई ये पोस्ट बहुत ज्यादा खास है। 10वीं पास वालों को काफी बढ़िया सैलरी यहां पर मिल रही है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी 40 से 42,000 रुपए महीना। जी हाँ दोस्तों, 42,000 रुपए महीना तक आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। तो सैलरी काफी बेहतरीन है। हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। सैलरी आपकी हर साल बढ़ती चली जाएगी। ये सैलरी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन, अगले साल से आपका 8वां पे कमीशन लगने वाला है, तो सैलरी आपकी ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? जो प्रोफाइल काम आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट है। ठीक है, यहां पर आपको क्लरिकल काम करना होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। आपने कई बार अगर मूवीज वगैरह में किसी कोर्ट की सुनवाई देखी होगी तो जज होते हैं, वकील होते हैं, और जज के आसपास ही आपने कुछ लोग देखे होंगे डेस्क पे जो कि कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, फिर टाइपराइटर या फिर नोटबुक लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं कोर्ट अटेंडेंट। ठीक है, हाई कोर्ट की वैकेंसी है। ठीक है, जहां पर आपको क्लरिकल काम करना होता है, जो हाई हियरिंग चल रही होती है उससे रिलेटेड आपको काम करना होता है। क्लियर है? जो के ऊपर सुपीरियर होता है या फिर अथॉरिटी होती है उसके अंडर। क्लियर है? तो एक कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट है। जब तक कोर्ट काम करेगा, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक करता है, तब तक आप कोर्ट के अंदर रहोगे, आपकी जॉब चलेगी, उसके बाद आपकी भी छुट्टी। क्लियर है? जितने आपके गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं, पब्लिक हॉलीडे, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। 1 घंटे का आपका लंच ब्रेक होता है, वही आपका 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। इसलिए मैंने बोला था कि भाई वर्कलोड काफी कम होता है, इतना काम आपको नहीं करना होता है। समझ गए? जॉब लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। तो भाई जॉब लोकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वैकेंसी के थ्रू, इस भर्ती के थ्रू आपको देश की राजधानी में काम करने का मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उसके अंदर वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी को जो कंडक्ट करा रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस भर्ती को कंडक्ट कराने जा रहा है। DHC दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की भर्ती में आपको फैसिलिटी मिलती है, वो सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल वाली भर्ती के सारे रूल रेगुलेशंस आपके लागू होंगे
क्योंकि दोस्तों दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है, उसी के साथ साथ कैपिटल है, तो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की फैसिलिटी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। कोर्ट अटेंडेंट के बाद मात्र 5 साल के अंदर, कितने 5 साल के अंदर वो JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मात्र 5 साल के अंदर आप इस लेवल की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट भर्ती निकलती है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन आप कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट से भी JJA की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो, और JJA की पोस्ट से 5 साल के अंदर आप पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, PO जो जुडिशियल का पर्सनल असिस्टेंट होता है उसके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो भाई इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 26 अगस्त 2025 से हुए हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 24 सितंबर 2025 है, यानी कि दोस्तों आज से भी करीब करीब आपके पास 25 से 26 दिन है फॉर्म भरने के लिए। तो ज्यादा सोचे मत, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप की वैकेंसी रोज रोज नहीं आती। 4-5 सालों में 1-2 बार इस टाइप की भर्ती निकल के आती है, तो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसका जो एग्जाम सेंटर्स आपको मिलेंगे वो दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि DRRR भी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है इस बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।